अंबाजी मंदिर की जानकारी। अंबाजी टेम्पल गुजरात। अंबाजी टेम्पल गुजरात इन हिंदी। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर दुर्गा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित अंबाजी मंदिर भारत देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मां भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर के प्रति मां के भक्तों में अपार श्रद्धा है। कहा जाता है कि यहाँ मां सती का हृदय गिरा था, जिसका उल्लेख तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। जानकर हैरत होगी कि इस मंदिर के गर्भगृह में मां की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ मां के पवित्र श्रीयंत्र की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। खास बात यह है कि यह श्रीयंत्र सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता और न ही इसका फोटो लिया जा सकता है। इसकी पूजा केवल आंखों पर पट्टी बांधकर ही की जाती है। अंबाजी की असली सीट गब्बर पहाड़ी के ऊपर है। गब्बर पर्वत के टॉप पर देवी का एक छोटा सा मंदिर है, जहां 999 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। विदेशों में बसे शक्ति के उपासकों के लिए इस मंदिर का बहुत महत्व है। माना जाता है कि अंबाजी मंदिर 1200 साल पुराना है। मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 से शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक मंदिर के जीर्णोद्धार का काम जारी है। यहाँ 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। इस समय मंदिर के प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। अंबाजी मंदिर के तीर्थ स्थलों के अलावा सूर्यास्त बिंदु, गुफा और माताजी के झूले और रोपवे की सवारी अन्य सुंदर दर्शनीय स्थल हैं। अंबाजी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट अंबाजी टेम्पल? ऐसा कहा जाता है कि अंबाजी मंदिर का निर्माण अहमदाबाद के अंबाजी के एक नागर भक्त श्री तपिशंकर ने 1584 से 1594 तक किया था। अंबाजी मंदिर का इतिहास। अंबाजी टेम्पल गुजरात हिस्ट्री। अम्बे माता या देवी मां का स्थान हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए धार्मिक पर्यटन का एक प्रसिद्ध स्थान है। इस मंदिर में पूर्व वैदिक काल से पूजा की जाती है और देवी को अरासुरनी अम्बे मां के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि मंदिर अरावली पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित है। अंबाजी मंदिर व्यापक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठ में से एक के रूप में जाना जाता है और यह सर्वविदित है कि क्षेत्र के आसपास के लोग पवित्र भजन के रूप में अंबाजी का नाम लेते रहते हैं। अंबाजी को दुनिया के सर्वोच्च ब्रह्मांडीय नियंत्रक के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर कभी नहीं देखी गई है। हालांकि पुजारियों ने छत के ऊपर भीतरी क्षेत्र को एक तरह से चित्रित किया था, जो देवी की दीप्तिमान छवि को दिखाता है। अंबाजी मंदिर का पौराणिक महत्व। मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अंबाजी टेम्पल। अंबाजी मंदिर से जुड़ी एक बात प्रचलित है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था और भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ आ चुके हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण रावण द्वारा सीता जी का अपहरण करने के बाद सीता की खोज में माउंट आबू या आबू के जंगल में आए थे। श्रृंगी ने उन्हें गब्बर पर देवी अम्बा की पूजा करने की सलाह दी। देवी ने उन्हें एक तीर दिया, जिसे अजय कहा जाता है, जिसके साथ भगवान राम ने अंत में रावण को मार दिया। महाभारत काल में पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान देवी अंबाजी की पूजा की थी। उन्होंने भीमसेन को अजयमाला नामक एक माला दी, जो युद्ध में विजय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अर्जुन को विराट के दरबार में छिपते हुए अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष में बृहनाल के रूप में भेष के लिए दिव्य वेशभूषा दी। एक अन्य कथा के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए यहाँ देवी अंबाजी की पूजा की थी। अंबाजी मंदिर की वास्तुकला। आर्किटेक्चर ऑफ अंबाजी टेम्पल। हाल के वास्तु अनुसंधान से पता चला है कि वल्लभी राजा अरुण सेन ने 14वीं शताब्दी में अंबाजी के मंदिर का निर्माण किया था। वे सूर्यवंशी कबीले के सदस्य थे। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह आध्यात्मिक और साथ ही वास्तु महत्व रखता है। माना जाता है कि देवी सती का हृदय अंबाजी मंदिर के स्थान पर गिरा था। अंबाजी मंदिर की वास्तुकला बहुत ही कलात्मक और अद्भुत है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करती है। एक राजसी कलश 103 फीट की ऊंचाई पर मंदिर के शीर्ष पर स्थित है। कलश का वजन 3 टन से अधिक है और यह एक विशेष प्रकार के दूध या सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे अरासुर पर्वत पहाड़ी की खानों से लाया गया है और शुद्ध सोने के साथ चढ़ाया गया है, जो माता अंबाजी और त्रिशूल के पवित्र ध्वज के साथ जुड़ा हुआ है।
अंबाजी का मुख्य मंदिर एक विशाल मंडप और गर्भगृह में माताजी के पवित्र गोख से छोटा है, जिसके सामने एक विशाल चहार है जहां अंबाजी की पूजा अर्चना आमतौर पर चहार चौक में की जाती है। अंबाजी मंदिर दर्शन टाइम और आरती का समय। अंबाजी टेम्पल ओपनिंग एंड आरती टाइमिंग्स। अंबाजी मंदिर हर सुबह अम्बे मां यंत्र के दर्शन के लिए खुलता है। गर्मियों में सुबह 7 बजे से रात 9:15 तक मंदिर में दर्शन होते हैं। वहीं बारिश के दिनों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है, जबकि सर्दियों में मंदिर में सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक ही दर्शन होते हैं। मां की आरती हर सुबह 6 बजे होती है। मध्याह्न आरती सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, राजभोग आरती दोपहर 12 बजे और सांध्य आरती शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक होती है। अंबाजी मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? बेस्ट टाइम टू विजिट अंबाजी टेम्पल। अंबाजी मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। इस समय यहाँ का मौसम अनुकूल होता है।